Hello students, welcome all of you once again at our online YouTube channel. Myself Anand Mishra, and today we are going to describe the topic that is graphical representation of motion, which is a part of motion in one dimension. तो आज हम लोग मोशन इन वन डायमेंशन के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट यानी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। यानी कि जितने भी टाइप के आपने मोशन पढ़ा, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन, या फिर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं वेलोसिटी या फिर एक्सेलरेशन, तो जो भी आपने वहाँ पे क्वांटिटीज़ पढ़ी हैं उनका हम लोग टाइम के साथ वेरिएशन जो है वो ग्राफिक्स की मदद से समझेंगे। और कोई भी जो ग्राफ होता है उसको किस तरीके से प्लॉट किया जाता है और कैसे ग्राफ को हम लोग यहाँ पे उससे पूरी मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। फॉर प्लॉटिंग एनी ग्राफ वी मस्ट रिक्वायर्ड एट लीस्ट 2 वेरिएबल बिटवीन विच द ग्राफ इज प्लॉटेड। देखो, कोई भी ग्राफ प्लॉट करने के लिए कम से कम आपको 2 वेरिएबल की जरूरत होती है। 2 से ज़्यादा भी वेरिएबल में आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम एटलीस्ट आपको 2 वेरिएबल की जरूरत होगी जिनके बीच में ग्राफ को प्लॉट किया जाएगा। सेकेंड फैक्ट की बात कर लेते हैं कि आपके दिमाग में आएगा सर विच वेरिएबल इज टेकन अलोंग एक्स एक्सिस एंड विच वेरिएबल इज टेकन अलोंग वाई एक्सिस। तो हम किन वेरिएबल को एक्स एक्सिस के अलोंग और किन वेरिएबल को वाई एक्सिस के अलोंग लेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पे ये बात करें कि किस वेरिएबल को हम एक्स एक्सिस के अलोंग लेंगे और किस वेरिएबल को वाई एक्सिस के अलोंग लेंगे, तो चलिए मान लेते हैं कि हमारे पास ये कोई ग्राफ है। अब जरा सुनिए, जैसे कि मान लीजिए हमको वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करना है। तो देखिए, जो वेलोसिटी है आप लोग कहते हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज वेलोसिटी व्हेन द टाइम इज चेंजेस। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो व्हेन द टाइम आर चेंजेस देन द वेलोसिटी इज आल्सो चेंजेस। जब हम लोग टाइम को चेंज करते हैं, माने कि टाइम बदलता है, तो वेलोसिटी जो होता है वो क्या होता है, बदलता है, बिकॉज वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं ये प्राइम का फंक्शन है, टाइम के साथ क्या करता है कि वेरी करता है। तो जो क्वांटिटी हम बदलते हैं उसको हम लोग अलॉन्ग एक्स एक्सिस टेक करते हैं। यानी कि जब हम यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर प्लॉट करें तो टाइम को हम लोग अलॉन्ग एक्स एक्सिस लेंगे और जो आपका वेलोसिटी होगा उसको हम लोग अलॉन्ग वाई एक्सिस कंसीडर करेंगे। तो ये ग्राफ किसी भी ग्राफ के बीच में यहाँ पे जो 2 वेरिएबल के बीच में प्लॉट किया जाएगा, और जो ग्राफ है उसमें जो वेरिएबल हम बदलेंगे उसको हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, और जो वेरिएबल हमारे इसको बदलने से बदल रहा है उसको हम लोग वाई एक्सिस के अलॉन्ग लेंगे। अब देखिए, कोई भी ग्राफ प्लॉट करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, कुछ पॉइंट कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि मान लीजिए एक टेबल हम लोग यहाँ पे बनाते हैं, तो सबसे पहले आप टेबल बनाना सीखेंगे। टेबल कैसे हम लोग प्लॉट करते हैं, इस पे हम दोनों वेरिएबल को कंसीडर करते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे अगर हम वेलोसिटी टाइम की बात कर रहे हैं, तो अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे हम लोग एक पे टाइम ले रहे हैं, दूसरे पे वेलोसिटी ले रहे हैं। तो देखिए, मान लीजिए कि टाइम जब 0 था तो वेलोसिटी आपका मान लेते हैं 0 था, तो और दूसरी कंडीशन हम मान लेते हैं जब टाइम 1 सेकंड था तो वेलोसिटी बढ़ करके मान लेते हैं 5 मीटर पर सेकंड हो गया। जब टाइम जो है 2 सेकंड हम लोग लिए हैं तो वेलोसिटी जो है वो बढ़ करके 8 मीटर पर सेकंड हो गया। तो यहाँ पे 3 सेकंड पे मान लेते हैं कि ये 10 हो गया, 4 सेकंड पे मान लेते हैं ये 12 हो गया। तो मान लीजिए कि ये हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं, मतलब कि दिए गए टाइम इंटरवल पे जो आपकी वेलोसिटी है हमने प्लॉट कर लिया। फिर क्या करेंगे हम लोग कि इस पर हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, एक पर वेलोसिटी को ले लेते हैं इस वाई एक्सिस पर, और इस पर हम लोग टाइम को ले लेते हैं। तो टाइम को हम लोग यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे ही हम लोग ले सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 ये टाइम जो है वो सेकंड में ऐसे ले सकते हैं हम। दूसरे पर अगर हम बात कर ले कि यहाँ पर अगर हम वेलोसिटी की बात कर ले तो वेलोसिटी भी हम ऐसे ही कंसीडर कर सकते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे ही 12 तक कंसीडर कर सकते हैं। 7 यहाँ पे 8, 9 ऐसे ही आप लोग यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। तो देखिए, 0 सेकंड पे वेलोसिटी 0 है तो हम पहला यहाँ पे हम लोग पॉइंट लगाएंगे। देखिए, 1 सेकंड पे जो वेलोसिटी है वो 5 है, तो हम लोग 1 सेकंड पे यहाँ पे आप देख रहे हैं 1, और ये देखिए 5 है, तो 5 को ऐसे डॉटेड करके आगे बढ़ाएंगे और 1 को भी ऐसे डॉटेड करके आगे बढ़ाएंगे। जिस पॉइंट पे कट करेगा वहाँ पे हम लोग इसे यहाँ पे बना लेंगे। देखिए, 2 सेकंड पे जो वेलोसिटी है वो 8 मीटर पर सेकंड है, तो 8 के सामने वाला ऐसे ही हम लोग प्लॉट करेंगे और ऐसे ही 2 के सामने वाला ऐसे प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग यहाँ पे प्लॉट करते जाएंगे और बाद में क्या होगा कि इन पॉइंट्स को हम मैच कराएंगे। तो इन पॉइंट्स को मैच कराने पर जो ग्राफ ऑब्टेन होगा वही आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा मोशन का। तो ये रहा कि किस तरीके से हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं। यहाँ पे अगर हम 11th में बात कर लें तो देयर आर फॉलोइंग 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ इन विच वी डिस्कस द मोशन विच आर गिवन एज। यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें 11th की क्लास की, तो 11th की क्लास में जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो 3 टाइप का आपको पढ़ना है। जो पहला है वो है पोजीशन टाइम ग्राफ। देयर आर फॉलोइंग 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ आर डिस्कस्ड हियर, इन विच द फर्स्ट इज पोजीशन टाइम ग्राफ। तो पहला जो हमारा ग्राफ है वो है पोजीशन टाइम ग्राफ।
पोजीशन टाइम ग्राफ है हमारा। जो दूसरे ग्राफ की हम बात कर लेते हैं तो वो है आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एंड द थर्ड इज एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। तो इन तीनों ग्राफों को हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी गोइंग टू स्टार्ट द फर्स्ट, दैट इज पोजीशन टाइम ग्राफ। तो सबसे पहले हम लोग पहले ग्राफ को स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है पोजीशन टाइम ग्राफ। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि व्हाट डज मीन बाय पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ से आप क्या समझते हैं? Actually, all those graph in which the time is taken along x-axis and position means यहाँ पे displacement या आप distance consider कर सकते हैं। तो position are taken along y-axis are called as position time graph। तो ऐसे सभी ग्राफ जिस पे हम लोग टाइम को x-axis पे और यहाँ पे पोजीशन ले रहे हैं, पोजीशन को अगर हम y एक्सिस पे रिप्रेजेंट करें तो ऐसे ग्राफ को, मतलब चाहे जो भी ग्राफ आपका आ रहा है, जैसे लेट अस सपोज एन एग्जांपल ऑफ ए बी, ग्राफ ए बी, तो इस ग्राफ को हम लोग बोलते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ। फिर से एक बार सुन लेंगे कि ऑल दोज ग्राफ एट विच द पोजीशन इज टेकन अलोंग y एक्सिस व्हाइल द टाइम इज टेकन अलोंग x एक्सिस आर कॉल्ड एज पोजीशन टाइम ग्राफ। तो ऐसे ग्राफ को हम लोग बोलेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ। देयर आर सम कैलकुलेशंस फ्रॉम द पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ से हमको कुछ कैलकुलेशंस हैं यहाँ पे जो कि कंसीडर करने हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। द फर्स्ट कैलकुलेशन इज द कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी फ्रॉम पोजीशन टाइम ग्राफ। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी फ्रॉम पोजीशन टाइम ग्राफ। तो हम लोग यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी ले सकते हैं, हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं कि पोजीशन टाइम ग्राफ। तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे वेलोसिटी को और किससे? पोजीशन टाइम ग्राफ से। तो चलिए कैलकुलेट कर लिया जाए यहाँ पे पोजीशन टाइम ग्राफ से वेलोसिटी। लेट अस सपोज अ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई ग्राफ है जो टाइम और डिस्प्लेसमेंट के बीच में प्लॉट किया गया। हम मान लेते हैं कि इस पे हम लोग डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं और इस पर जो है वो टाइम को कंसीडर किया जा रहा है। ये आपका y एक्सिस और ये x एक्सिस, इनके बीच में कोई ग्राफ आपको दिया गया है। लेट अस सपोज मान लेते हैं कि जो ग्राफ है हमारा वो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। तो चलिए मान लेते हैं कि हमारे पास दिया गया ग्राफ है। तो इस ग्राफ को हम लोग नेम दे देते हैं। अगर मान लेते हैं कि कोई ग्राफ है जो कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो हम लोग इसको मान लेते हैं ये ग्राफ हमारा ए बी है। तो इसके हमको पोजीशन को और यहाँ पे टाइम को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है, पोजीशन को और टाइम को। तो ये हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ हो गया। अब इस ग्राफ को हमको ग्राफ से हमको कैलकुलेट करना है कि वेलोसिटी कितनी आएगी। तो वेलोसिटी कंसीडर करने के लिए चलिए हम लोग क्या करते हैं कि पॉइंट ए को हम लोग इस तरीके से यहाँ पे मिलाते हैं, पॉइंट बी को भी हम लोग टाइम एक्सिस से मिला देते हैं। तो ये हो जाएगा पॉइंट T1 और ये हो जाएगा T2। और इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे वेलोसिटी के हम लोग डिस्प्लेसमेंट में मिलाएं तो पॉइंट बी हो गया और ये पॉइंट ए पे डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो यहाँ पे देखेंगे आप, ये मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट जो है वो S1 है, ये डिस्प्लेसमेंट जो है वो S2 है। एंड दिस ग्राफ मेक्स एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस। ये टाइम एक्सिस के साथ जो है या एक्स एक्सिस के साथ जो है वो थीटा एंगल को फॉर्म करता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। इफ वी वांट टू वेलोसिटी, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द, यहाँ पे देखिए अगर हम इस ग्राफ का वेलोसिटी, इस ग्राफ से इस पार्टिकल का, जो भी पार्टिकल का ये ग्राफ है उसकी अगर हम वेलोसिटी निकालना चाहें तो किस तरीके से निकालेंगे? लेट अस कैलकुलेट द स्लोप ऑफ ग्राफ। सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं कि स्लोप ऑफ ग्राफ निकालते हैं। आप लोग जानते हैं कि स्लोप आप लोग कैसे निकालते हैं कि स्लोप इज इक्वल टू, आप लोग स्लोप कैसे निकालते थे? टैन थीटा से। आप लोग पढ़े होंगे कि स्लोप रूप में, स्लोप के फॉर्म में जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है वो होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वेयर m इज द स्लोप ऑफ लाइन एंड गिवन एज m इज इक्वल टू tan थीटा। तो हम लोग स्लोप को कैसे देते हैं? m इज इक्वल टू tan थीटा देते हैं। तो चलिए हम यहाँ से tan थीटा निकाल लेते हैं और इस पॉइंट को हम c कंसीडर कर लेते हैं। तो tan थीटा इज इक्वल टू, आप लोग पढ़े हैं, नॉर्मल अपॉन बेस। यहाँ पे नॉर्मल BC है और बेस जो है वो AC है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे BC अपॉन AC। तो चलिए देख लेते हैं BC की वैल्यू अगर हम बात करें तो S2 माइनस S1, यहाँ पे आप देखेंगे S2 माइनस S1 है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं S2 माइनस S1। और यहाँ पे अगर हम लोग अपान AC की बात कर ले तो AC क्या है आपका
t2 माइनस t1 है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं t2 माइनस t1। तो ये आपको मिल जाएगा s2 माइनस s1 अपान t2 माइनस t1। तो इसको बनाते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जो कि आपका स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ इफ यू वांट टू कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल, इस पार्टिकल की अगर हम वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहें तो हम वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे कि वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपान चेंज इन टाइम। तो हम लोग अगर वेलोसिटी को कंसीडर करना चाहें तो हम वेलोसिटी को लिख सकते हैं कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट दैट इज s2 माइनस s1 एंड यहाँ पे आप लिख सकते हैं चेंज इन डिस्प्लेसमेंट s2 माइनस s1 अपान चेंज इन टाइम दैट इज t2 माइनस t1। तो इसको बनाते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को देखें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि द वेलोसिटी, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि वेलोसिटी इज इक्वल टू स्लोप, वेलोसिटी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन। तो जो आपका स्लोप ऑफ ग्राफ है, इसका जो वेलोसिटी होगा इस पार्टिकल का, वो स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा। फिर से एक बार सुन लेंगे। फ्रॉम दिस इक्वेशन इट इज क्लियर दैट द स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ दैट इज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। तो किसी भी पोजीशन टाइम ग्राफ या कह लीजिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो कभी भी आपको अगर ग्राफ दिया गया है और उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि वेलोसिटी कितनी होगी पार्टिकल की, तो आप क्या करेंगे कि उस ग्राफ का स्लोप निकालेंगे और वो जो होगा वो यूनिफॉर्म मोशन में, मतलब कि जब हमारा स्ट्रेट लाइन मोशन क्या मतलब है कि यूनिफॉर्म मोशन हो, तो यूनिफॉर्म मोशन में उस पार्टिकल के वेलोसिटी को ये रिप्रेजेंट करेगा। तो अब हम लोग इसके कुछ ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं सम इंपॉर्टेंट पोजीशन टाइम ग्राफ। तो कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे पोजीशन टाइम ग्राफ दिए जा रहे हैं जिनसे हम कैलकुलेट करेंगे पार्टिकल के वेलोसिटी को। तो चलिए द फर्स्ट ग्राफ, यहाँ पे हम पहला ग्राफ जो प्लॉट कर रहे हैं, इस पे हम लोग क्या ले रहे हैं, पोजीशन ले रहे हैं यानी कि डिस्प्लेसमेंट, और इस पे हम लोग टाइम ले रहे हैं। तो जो ग्राफ आपको दिया गया वो पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, मान लीजिए आपको ये ग्राफ दिया गया पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, इट मीन्स दैट यहाँ पे आप इसका मतलब क्या निकालेंगे, देखिए ये ग्राफ में टाइम तो चेंज हो रहा है बट द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज फिक्स्ड दैट इज कांस्टेंट। तो अगर पार्टिकल का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है तो, या फिर ऐसे कर लीजिए कि दिस लाइन मेक्स एंगल थीटा इज इक्वल टू 0। ये जो है लाइन आपका आप देखेंगे तो थीटा इज इक्वल टू कितना फॉर्म कर रहा है, ये 0 एंगल फॉर्म कर रहा है। इट मीन्स दैट वेलोसिटी दैट इज tan थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू 0 है तो tan 0 डिग्री आपका बनेगा। tan 0 इज इक्वल टू मतलब वेलोसिटी जो है वो पार्टिकल की 0 मिलेगी। इट मीन्स दैट द पार्टिकल एट रेस्ट, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये रेस्ट में है पार्टिकल, इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर सुन लीजिए, अगर ग्राफ जो है आपका पैरेलल टू द टाइम एक्सिस है तो इसका मतलब है कि ये ग्राफ जो है एंगल कितना फॉर्म कर रहा है, ये टाइम एक्सिस के साथ 0 एंगल फॉर्म कर रहा है। तो वेलोसिटी आप लोग जानते हैं कि स्लोप ऑफ लाइन गिवन द वेलोसिटी दैट इज v इज इक्वल टू tan 0, और tan 0 की वैल्यू 0 होती है यानी कि वेलोसिटी आपको 0 मिल जाएगी। इट मीन्स दैट द पार्टिकल इज इन रेस्ट पोजिशन। तो इसका मतलब है पार्टिकल जो होगा वो हमारा रेस्ट पोजिशन में होगा। अगर हम सेकेंड यहाँ पे ग्राफ की बात कर लेते हैं तो ये ग्राफ हम लोग ले लेते हैं पोजिशन और ये आपका टाइम हो गया। चलिए ग्राफ हम लोग लेते हैं कि पैरेलल टू द पोजीशन एक्सिस, पैरेलल टू द पोजीशन एक्सिस। यहाँ पे आप देखेंगे अगर हम लोग यहाँ पे थीटा कंसीडर करें तो थीटा इज इक्वल टू 90 फॉर्म कर रहा है आपका। अगर थीटा इज इक्वल टू 90 फॉर्म कर रहा है तो v इज इक्वल टू tan 90 मीन्स द वेलोसिटी इज इनफाइनाइट। देखो इसका मतलब कि वेलोसिटी अनंत हो रहा है। आप देख रहे हैं टाइम नहीं चेंज हो रहा है लेकिन पोजीशन चेंज हो रहा है। इसका मतलब पार्टिकल का वेलोसिटी जो है वो इनफाइनाइट है। बट यू मस्ट हैव रिमेंबर दैट दिस इज नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली। तो ये प्रैक्टिकली जो है वो पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। इसको आप संभव नहीं कर सकते, ऐसा हो ही नहीं सकता कि टाइम न चेंज हो और पार्टिकल का पोजीशन चेंज हो जाए। तो ये आपका प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल है। जो ये दिखा रहा है ये ग्राफ की पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो इनफाइनाइट है। चलिए हम तीसरे ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं। यहाँ पे तीसरे ग्राफ पे बात कर लेते हैं। तीसरा ग्राफ हम लोग लेते हैं कि लेट अस सपोज मान लेते हैं जो ग्राफ है वो यूनिफॉर्म इस तरीके से स्ट्रेट लाइन है जिसपे हमने डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन यहाँ पे और ये हमने टाइम को कंसीडर कर लिया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि थीटा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। आप देख रहे हैं थीटा हमेशा क्या है, कॉन्स्टेंट है। तो अगर थीटा कॉन्स्टेंट है तो वेलोसिटी जो आएगी वो क्या आएगी, यूनिफॉर्म आएगी। मतलब कि वेलोसिटी जो है वो एक ढंग से आएगी, या फिर आप कह सकते हैं कि वेलोसिटी जो होगी वो कांस्टेंट ही मिलेगी आपको। तो
कांस्टेंट मिलेगी एंड ये पॉजिटिव मिलेगी आपको, कांस्टेंट और पॉजिटिव आपको वेलोसिटी यहाँ पे मिल जाएगी। चलिए अगर हम देख लेते हैं कि मान लेते हैं कि हमारे पास जो ग्राफ है वो ग्राफ आपका इस तरीके से वेरी कर रहा है, इस तरीके से वेरी कर रहा है। इस पे हमने पोजीशन लिया है और इस पे हमने टाइम को कंसीडर कर लिया है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो जो स्लोप है लाइन का, स्लोप ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है, ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या हो रहा है कि बढ़ रहा है स्लोप। तो अगर इसका हम लोग यहाँ पे प्लॉट करें तो हम लोग लिख सकते हैं थीटा इंक्रीजेज ग्रेजुअली, तो इंक्रीजेज, थीटा इंक्रीज कर रहा है, इट मींस दैट द वेलोसिटी इंक्रीजेज, या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन तो हम लोग लिख सकते हैं इंक्रीजेज नॉन यूनिफॉर्मली, तो हम लोग नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे वेलोसिटी तो क्या था, पॉजिटिव था और कांस्टेंट था, मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी था। लेकिन यहाँ पे देखिए आप थीटा इंक्रीज कर रहा है, इट मींस दैट वेलोसिटी चेंजेज इंक्रीजेज नॉन यूनिफॉर्मली, वो नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है। तो ये तो फोर्थ यहाँ पे कह सकते हैं कि ये फोर्थ ग्राफ है। इसी तरीके से हम और भी ग्राफ यहाँ पे देखेंगे। लेट द फिफ्थ ग्राफ, यहाँ पे हम मान लेते हैं जो हमारे पास पांचवां ग्राफ है हम लोग यहाँ प्लॉट करने जा रहे हैं, ये मान लेते हैं कुछ इस तरीके से है। मान लेते हैं यहाँ पे हमने टाइम को कंसीडर किया, यहाँ पे पोजीशन को कंसीडर किया एंड द ग्राफ इज, तो आप इस तरीके से अगर ग्राफ आपको मिल रहा है तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो थीटा है वो ग्रेजुअली क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। आप स्लोप यहाँ पे बारी बारी प्लॉट करेंगे तो थीटा हम लोग लिख सकते हैं डिक्रीजेज, ये क्या हो रहा है कि घट रहा है। सो वेलोसिटी इज आल्सो डिक्रीजेज, तो वेलोसिटी भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। और अगर एक्सेलरेशन की बात कर ले तो एक्सेलरेशन जो होगा यहाँ पे नेगेटिव होगा, इट मीन्स दैट द एक्सेलरेशन इज कंसिडर्ड एज अ रिटार्डेशन, यहाँ पे रिटार्डेशन आपका काम करेगा। तो ये भी वेरिएबल वेलोसिटी को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा। अगर हम सिक्स्थ ग्राफ की बात कर लें तो सिक्स्थ ग्राफ हम लोग मान लेते हैं, लेट सपोज द ग्राफ इज गिवन एज दैट इज वे। तो इस तरीके से अगर आपको ग्राफ दिया गया तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि थीटा जो है वो कांस्टेंट है, लेकिन बट यहाँ पे आप देखेंगे ग्रेटर देन 90, बट कांस्टेंट एंड ग्रेटर देन 90, ये 90 से ज़्यादा है। इट मीन्स दैट द वेलोसिटी, यहाँ पे जो वेलोसिटी आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। आप देख सकते हैं कि v इक्वल टू tan थीटा, तो tan अगर 90 से एबव रहेगा तो आपका जो वेलोसिटी आएगा वो नेगेटिव यहाँ पे मिलेगा। आप इस पे टाइम को और इस पे पोजीशन को कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं एक टाइप का और ग्राफ हम लोग यहाँ पे ये सेवेंथ ग्राफ ले सकते हैं। तो अगर मान लीजिए कि ग्राफ कुछ इस तरीके से आपको मिल रहा है, मान लेते हैं कि इस तरीके से कुछ ग्राफ मिल रहा है, तो दिस ग्राफ, ये मान लेते हैं पोजीशन है और इस पे हम लोग टाइम को कंसीडर कर रहे हैं। तो दिस ग्राफ शोज दैट देयर आर टू पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। आप देख रहे हैं एक ही टाइम लेंगे तो यहाँ पे पार्टिकल का दो पोजीशन मिलेगा। सो दिस ग्राफ इज नॉट पॉसिबल, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक ही पोजीशन एक ही टाइम पर किसी पार्टिकल का दो पोजीशन हो। सो दिस ग्राफ इज नॉट पॉसिबल, ये ग्राफ पॉसिबल नहीं होगा। एक टाइप का और हम यहाँ पे ग्राफ कंसीडर कर रहे हैं, लेट अस सपोज द यहाँ पे इस तरीके का ग्राफ अगर आपको मिल रहा है, मान लेते हैं इस तरीके का ग्राफ मिल रहा है, या फिर हम यहाँ पे ओरिजिन को हम यहीं से ले सकते हैं। चलिए हम लोग ऐसे ही ले लेते हैं फिलहाल। तो अगर इस तरीके का ग्राफ आपको मिल रहा है तो इसका मतलब देखिए जैसे जैसे टाइम इंक्रीज कर रहा है, फर्स्ट द पार्टिकल गोज द इनिशियल पोजीशन, पहले पार्टिकल हमारा इनिशियल पोजीशन को ओर जा रहा है एंड आफ्टर देन इट गोज अवे फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन। तो पहले तो पार्टिकल क्या है, इनिशियल पोजीशन की ओर जा रहा है, ये पोजीशन है आपका। तो पहले पार्टिकल इनिशियल पोजीशन के ओर जा रहा है और आफ्टर सम टाइम इंटरवल इट गोज अवे फ्रॉम द मतलब कि मिड पोजीशन, या कर लीजिए कि ओरिजिन से ये दूर की ओर मूव कर रहा है। तो ये तो थे आपके सब इंपॉर्टेंट पोजीशन टाइम में ग्राफ, जिनसे हम लोग डिफरेंट कैलकुलेशंस को करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी कर लेते हैं इसके बारे में। तो देख लेते हैं, देयर आर टू इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड विद द पोजीशन टाइम ग्राफ। द फर्स्ट इज इफ द मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म, अगर मोशन आपका नॉन यूनिफॉर्म है, इट मीन्स दैट द पार्टिकल ट्रेवल्स डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट्स इन डिफरेंट टाइम इंटरवल्स, देन द स्लोप ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट्स एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। तो जो ग्राफ का स्लोप होगा वो पार्टिकल के एवरेज वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि आपका कह लीजिए कि इंस्टेंट वहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो एवरेज यहाँ पे मिलेगी हमको। और अगर एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम अगर हम कंसीडर करें तो जो स्लोप आएगा वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो इन दोनों बातों को आप याद रखेंगे। कभी कभी आपसे एवरेज वेलोसिटी भी पूछा जाता है, तो अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है आपका तो जो स्लोप आएगा वो एवरेज वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, वाइल अगर इन इंस्टेंट ऑफ टाइम आप कंसीडर कर रहे हैं तो जो स्लोप आएगा वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।